नमस्कार दोस्तों ये एक वीडियो है। थोड़ा साइकोलॉजी वीडियो समझ सकते हैं, थोड़ा मार्केट रिलेटेड वीडियो समझ सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, पूरा वीडियो अगर सुनेंगे तो कहीं ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो शुरुआत करता हूँ हेडिंग से। हेडिंग लिखा है मैंने, लॉन्ग टर्म का खेल। मार्केट की जो रैली आप देख रहे हैं ना, मज़ा आ रहा होगा रैली में, एंजॉय कर रहे होंगे फुल, मतलब गर्दा उड़ा रखा है मार्केट ने। तो 16,000 का रिसेंटली टच किया हुआ है निफ्टी ने। और इधर से मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे मोबाइल ऐप पर, मेरे वेबसाइट पर, और साथ ही मुझे पर्सनल कॉल जो आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाला है कॉल और मैसेज भी। 80% का मैसेज होता है कि सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ स्टॉक, मुझे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बना दीजिए, मेरे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो मैनेज कर दीजिए, इतना पैसा है मेरे पास, 1 लाख रुपया उसका पोर्टफोलियो बना दीजिए, कम से कम 10 साल रखना चाहता हूँ। कुछ लोग और भी बहादुर होते हैं, वो कहते हैं मैं 20 साल रखना चाहता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, रखना भी चाहिए, क्योंकि पैसा अगर बनता है तो लॉन्ग टर्म में बनता है, ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में जितने लोगों ने पैसा बनाया है उससे ज़्यादा पैसा इंट्राडे में नहीं बनेगा आपका कभी, हमेशा याद रखिए। क्योंकि इंट्राडे से आप जेब खर्च निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म से आप धनवान बन सकते हैं। लेकिन क्या सच में जितने लोग कॉल करते हैं या जितने लोग मैसेज करते हैं या जितने लोगों के भी साइकोलॉजी चल रही है इस मार्केट में, मार्केट अभी हायर जोन पे, तो हायर जोन पे मार्केट में ग्रीड होता है, फियर नहीं होता है, जबकि होना फियर चाहिए। देखिए हायर साइड में मार्केट में सारे लोग चाहते हैं मैं बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, ये स्टॉक पकड़ लूँ, वो स्टॉक खरीद लूँ, इसको 10 साल के लिए रख लूँ, इसको 20 साल, क्योंकि अभी वो स्टॉक जहाँ से भी वो खरीदते हैं वहीं से प्रॉफिट आ जाता है, वहीं से पैसा बन जाता है। तो कॉमन पीपल के लोग में, कॉमन पीपल और खासकर वो लोग जो पिछले 1-1.5 साल पहले इस मार्केट में आए हैं, उनके साथ ये सिचुएशन ज़्यादा उनको फेस करना पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि मैं जहाँ से स्टॉक खरीदता हूँ वहीं से ऊपर जाता है, मार्केट बहुत आसान है, आराम से इसको मैं 10 साल 20 साल होल्ड करके लेके चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगेन आप जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि मार्केट जिस खूबसूरती के साथ ऊपर जाता है, जब उसी बदसूरती के साथ नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो जो 20 साल का व्यू होता है हमारा लॉन्ग टर्म, जो 10 साल का व्यू होता है लॉन्ग टर्म, वो 20 दिन और 10 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लोगों के वहाँ पे हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो रेड में आना हो जाता है, रेड में आना शुरू कर देता है। तो जब तक ग्रीन में रहता है तो साइकोलॉजी ये रहता है कि बस बाय कर लो, किसी भी प्राइस पे मिले बाय कर लो। अभी भी कितने कॉल आते हैं मुझे कि मेरा पोर्टफोलियो बना दीजिए, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, कोई लोग 20,000, कोई 25,000 कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि भाई मैं कुछ मदद कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उन सारे लोगों के लिए एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि भाई याद रखिए, जो इस मार्केट में आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म रहना होगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलने से आपका पैसा नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में, आपको लॉन्ग टर्म टिकना भी पड़ेगा। क्योंकि लॉस में बैठना बहादुरी का काम नहीं होता है, बहादुरी का काम होता है प्रॉफिट जब आ रहा हो तब बैठिए। तो अभी जैसे मार्केट इतना परसेंट ऊपर है, 16,000 का लेवल टच कर गया है ना, दुगुना हो गया, 1 साल में डबल हो गया। किसी का पोर्टफोलियो 400% हो गया, किसी का 200%, किसी का 300, एक ही दिन में स्टॉक के टारगेट आ जाते हैं सारे कुछ। तो समस्या यहाँ है कि सबको हरी हरी हरियाली में सबको सोचते हैं कि बाय कर लें, लेकिन यही ज़रा इमेजिन करिए, ज़रा सोचिए छोटे दिमाग से, अगर मार्केट यहीं से 5% नीचे गिर जाए जिस लेवल पर है, तो क्या टिक पाएंगे? क्या फिर वो जब पोर्टफोलियो रेड में आना स्टार्ट हो जाएगा तो कितने लोग टिकेंगे, कितने लोग बचेंगे वहाँ पे? क्योंकि लोग एक स्टॉक, किसी एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, कोई स्टॉक भाग रहा है 2200 का, कोई स्टॉक भाग रहा है 2400 का, लोग वहाँ पे लेना चाह रहे हैं क्योंकि 2400 पे वो स्टॉक उनको अच्छा लग रहा है, 2500 पे स्टॉक अच्छा लग रहा है, 1500 पे स्टॉक अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर वही स्टॉक जो इतना अच्छा लग रहा है 2400 पे, 2500 पे, 2000 पे, अगर वही स्टॉक गिर के 500 रुपया हो जाएगा, तब मैं कहूँगा कि आप ले लो यहाँ पे, तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गिर गया। तो भाई जो 1500 पे आपको स्टॉक अच्छा लग रहा था, जो 2500 पे आपको स्टॉक अच्छा लग रहा था, अब तो वो 500 रुपया हो गया, 700 रुपया, तब तो और अच्छा लगना चाहिए ना, कम भाव पे तो और अच्छा लगना चाहिए। यानी तब वहाँ पे नहीं लेंगे, वो ऊपर के भाव पे लेंगे। साइकोलॉजी है। हम स्टॉक मार्केट में एक्चुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो गंदा है। आप माने ना माने, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम एकदम उल्टा है। एजुकेशन सिस्टम देखिए, हम लोगों को स्कूल में हमेशा सिखाया जाता है पैसे के लिए काम करना, कि पढ़ाई करना है पैसे के लिए, कुछ भी करेंगे तो पैसे के लिए, क्योंकि उससे पढ़ के नौकरी लेंगे, उसका पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसा से कैसे कमाना है?
पैसे से पैसे कैसे बनाना ये कोई नहीं सिखाता। स्कूल में तो खैर ये बात को सिखाता ही नहीं। स्कूल में सिखाता है कि पैसे के लिए काम करना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे से कैसे काम करवाना है। तो आप ज़रा ये सोचिए कि जो स्टॉक आपको 1500 पे उतना अच्छा लग रहा है, 2000 पे अच्छा लग रहा है, आप उसको किसी भी भाव पे लेना चाहते हैं, तो भाई वही सामान, मान लीजिए मुझे एक शर्ट पसंद है, एक कपड़ा पसंद है, और मैं बाज़ार गया, उसका दाम बोला उसने 1200 रुपया। मैंने कहा अरे यार ये 12, मुझे पसंद तो बहुत है, मन तो कर रहा है मुझे लेने का 1200 पे, तो चलो ले लेता हूँ। 1200 पे ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वही शर्ट जो है, सेम शर्ट, अब मुझे 700 रुपये के भाव पे नीचे मिल रहा है ना, किसी कारणवश। तो क्या मैं नहीं लूँगा? तब तो मुझे और पसंद आना चाहिए ना वो शर्ट, वो और अच्छा लगना चाहिए ना, क्योंकि वो तो और कम हो गया, और मैं उसमें एक दो क्वांटिटी और ले लूँगा कि भाई ये कपड़ा मुझे अच्छा था, 1200 पे ले रहा था, अभी देखो 700 पे मिल रहा है, तो चलो दो कपड़ा और ले लेता हूँ, तब तो और पसंद आना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग ये चीज़ नहीं करते। स्टॉक मार्केट में जब सस्ता मिल रहा होता है लोग नहीं लेते, लेकिन जब महंगा मिल रहा होता है तो लेने के लिए बोला रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं। बस सारे लोग लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म चिल्लाते रहते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म रखना है। मैं जानता हूँ कि 80% लोग लॉन्ग टर्म से भाग जाते हैं। तो अब वो भाग जाते हैं तो उनके अंदर एक पेन दबा हुआ रहता है, एक दर्द रहता है। वो कहते हैं कि मुझे एक स्टॉक बता दीजिए जो एमआरएफ बन जाए। इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, एक स्टॉक बता दीजिए जो एमआरएफ बन जाए। भाई आप ये बस नहीं है ना, ये बस नहीं है जिसके आगे लिखा है दिल्ली टू पटना या दिल्ली टू मेरठ। ऐसा थोड़ी लिखा है कि बस के आगे में कि दिल्ली से मेरठ जाने वाली बस ये है, आप उसमें बैठ गए मेरठ में उतर गए। ऐसे किसी स्टॉक के आगे नहीं लिखा रहता है कि वो एमआरएफ बनेगा आगे जाके। वो बन भी सकता है लेकिन आप नहीं बैठेंगे उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो निकल जाएगा। अभी देखिए मल्टी बैगर लोग स्टॉक पूछते हैं, क्या बिरला सॉफ्ट मैंने 70 पे दिया, 400 रुपये हो गए, वो मल्टी बैगर नहीं हुआ एक ही साल में? 900 पे कोफोर्स दिया, 925 पे 5000 हो गया, क्या वो मल्टी बैगर नहीं हुआ वो? अब क्या उसके आगे लिखा रहेगा कि ये मल्टी बैगर होगा तभी आप पकड़ेंगे उसको? सर कौन स्टॉक मल्टी बैगर होता है? जैसे आपके पास 10 दोस्त है, एक एग्जांपल लेते हैं, 10 दोस्त है। आप बचपन में आप जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। आप उस वक्त बता सकते हैं क्या कि आपका दोस्त कौन सबसे ज़्यादा दिन आपके साथ टिकेगा? क्या आप बता पाएंगे इस बात को? ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए। इसमें हंसने और उल्टा सीधा कमेंट करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आपके साथ बहुत सारे दोस्त बने, तो 10-20 दोस्त बने, तो क्या आप उसमें बता सकते थे कि आपका कौन दोस्त सबसे बढ़िया होगा? नहीं बता सकते। तो कैसे पता चला कि कोई दोस्त बढ़िया हो? जब आप उसके साथ टाइम बिताए, उसके साथ रहे, साल दर साल आप उसके साथ जीवन बिताए, क्लास पर 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास पढ़ते गए, 10 क्लास पढ़ते, तब पता चलता है। कुछ दोस्त बाहर चले गए, कुछ दोस्त कमीना टाइप निकल गए, कुछ दोस्त मतलबी टाइप निकल गए, एक आध दो दोस्त बचते हैं जो बहुत ही ईमानदार होते हैं आपके प्रति, और वो हमेशा लंबे समय तक आपका साथ निभाते हैं। तो सेम लाइक यही स्टॉक्स में होता है आपके साथ, कि आप किसी स्टॉक्स के बारे में शुरुआत में नहीं बोल सकते कि ये आपका मल्टी बैगर है। आप शुरुआत में ये नहीं बोल सकते कि ये लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। हाँ, आपको उसके साथ टाइम बिताना रहता है। अगर आप उसके साथ टाइम बिता, मिल जाते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो होता है ना, मल्टी बैगर, वो मिल जाता है। जब आप ढूंढते हैं, 10-20 स्टॉक उठाते हैं, तो उसमें 1-2 स्टॉक ऐसे रहते हैं जो लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर साबित हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे देते हैं। सारे तो नहीं देते हैं। क्या देता है सारे? क्या ये चीज़ें पुराने लोग अच्छे समझ लेंगे। जो नए हुए हैं ना, 6-7 महीना जिन्होंने कोरोना काल की वजह से इस मार्केट में एंट्री किया, उनके साथ स्थिति बहुत गंदी है। वो इस बात को नहीं समझना चाहते कि भाई लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, और यहाँ पैसा इतना ईजी नहीं बनता। जैसे कि मुझे मैसेज आता है, मेरे पास 10,000 रुपया है, 30,000 रुपया महीना कमाना है मुझे, सर कमा दीजिए ना मुझे। पॉसिबल है सर? ये तो मजाक ही किया जा रहा है ना फिर तो मार्केट में, यानी वो 10,000 रुपया भी माइनस हो जाएगा उनका। अगर वो इस तरह से सोचेंगे तो वो तो 10,000 भी माइनस हो जाएगा। अब मैं उनको कहूँगा, भाई मैं उनको कहता हूँ कि आप ऐसा करो ना, आप ट्रेडिंग मत करो, आप वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो किसी अच्छे स्टॉक्स में, और उसको थोड़ा दिन होल्ड करके रखो। तो वो कहेंगे ये क्या बात है, ये तो मैं तो कह रहा हूँ रोज़ कमाने का बात, आप तो कहते हैं पकड़ के बैठो, ये तो नहीं चलेगा। तो अब ये बताइए कि अगर यहाँ आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट का कुछ होता है रिजल्ट? शॉर्टकट तो हमेशा खतरे का घंटी होता है ना, है ना। शॉर्टकट में तो पैसा बनेगा ना, पैसा बनेगा लॉन्ग कट में, लंबा लॉन्ग टर्म में। अगर आप टिकते हैं राहुल द्रविड़ के जैसा, तभी आप रन बना पाते हैं। अगर आप सोचेंगे क्रिस गेल के जैसा आए, छक्का मारे, चले गए,
तो वो तो छक्का मारने के चक्कर में बार बार आउट भी हो जाता है, लेकिन राहुल द्रविड़ टीका रहता था, है ना, वो तो टीके रहते थे, वो लंबा पारी खेलते थे। तो आपको राहुल द्रविड़ के जैसा सोचना है स्टॉक मार्केट में। आप सोचेंगे क्रिस गेल बनेंगे हमेशा, तो भाई बार बार आउट भी हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा रिस्की बन सकता है आपको यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म में वही पैसा बनाता है जो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक्स पकड़ के। अब अच्छी क्वालिटी कहेंगे, अच्छी क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करें सर? बहुत आसान है अच्छी क्वालिटी का स्टॉक सिलेक्शन करना। आप ये बताइए, जब आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, मैं आपको बोल दूं कि आज संडे का दिन है, आज मुझे बाल धोना है, एक कॉमन पीपल की बात बता रहा हूँ, एक आज नहाना है, बढ़िया से रगड़ के नहाना है, और बाल भी सोचता हूँ धो लूँ, शैम्पू लगाना है, तो आप क्या करते हैं? बाहर से मिट्टी उठा के ले आते हैं? नहीं ना, शैम्पू खरीदते हैं ना जाके, तो क्या करते हैं? कोई भी शैम्पू उठा ले आते हैं, कोई अच्छी कंपनी का खरीद के लाते हैं कि नहीं? तो सर वो चीज़ें, वो कंपनी देखिए ना, कि वो जो शैम्पू आप खरीद रहे हैं किस कंपनी ने उसको बनाया। वो कंपनी अगर लिस्टेड है मार्केट में तो उसके स्टॉक्स ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको वो शैम्पू पसंद है। जब आपको पसंद है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कॉमन पीपल के बीच में वो शैम्पू पसंद होगा ना, तो तभी तो वो कंपनी चल रही है, तभी तो वो शैम्पू बिक रहा है। इसी तरह अगर तेल लगाते हैं तो तेल आप जो बाल में लगाते हैं क्या करते हैं? ये पानी घर से लेते हैं? नहीं डरते ना, तो कोई तेल तो लगाते हो, तो वो तेल किस कंपनी का आप लगाते हैं? बहुत आसान है सर लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना, बहुत ईजी है। बस आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और ढूंढना है वो सारी चीज़ें जो आपके दैनिक क्रियाकलापों में, दैनिक चीज़ों में यूज़ होता हो। मैं अक्सर बर्गर किंग बोलता हूँ। देखिए मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बर्गर किंग एग्जांपल देता हूँ। बर्गर मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा जो जनरेशन है 21वीं शताब्दी का, अब तो 22वीं शताब्दी हो जाना है, मान लीजिए किसी से अभी हम ही लोग नहीं खाना बनाना चाहते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, नहीं आलस के चक्कर में, और बच्चा लोग जो है रोटी खाने से ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर पसंद करता है। तो आज ये स्थिति है कि पिज्ज़ा बर्गर वो आज पसंद करे, तो क्या कल आने वाला जनरेशन और पसंद नहीं करेगा? यानी कि वो चीज़ें जब अब आज चल रही तो आगे तो और चलेगी ना। तो इस वजह से चीज़ें क्या होता है कि आप ढूंढ सकते हैं लंबे समय का स्टॉक, लंबे समय का घोड़ा आप पकड़ के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन समस्या वही है कि हमें शॉर्टकट चाहिए होता है। शॉर्टकट में भाई कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको, हाँ लॉन्ग टर्म लोग व्यू लेके आते हैं ज़रूर, मार्केट की हरियाली में लोग व्यू लेके आते हैं ज़रूर लॉन्ग टर्म, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उनका शॉर्ट टर्म बन जाता है, शॉर्ट टर्म फिर इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने, अगर वो ऊपर जा रहा है तब तो लोग लेते हैं, खरीद लो, मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, बाय कर लो मार्केट। लेकिन वही चीज़ जैसे वो नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएगा, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, बार बार पोर्टफोलियो रिफ्रेश करके देखेंगे, इतना हो गया, इतना नीचे आ गया, इतना से, तो नीचे आके भैया अच्छी क्वालिटी का स्टॉक तुमने ऊपर भाव पे लिया था, अब वही स्टॉक नीचे पे मिल रहा है तो और ले लो ना, क्या दिक्कत है? जब अच्छा सामान कम भाव पे मिलेगा तो ज़्यादा लेंगे ना। लेकिन लोग तब नहीं लेते हैं, लोग बिल्कुल उस वक्त नहीं लेते, लोग उस वक्त भागने के चक्कर में रहते हैं, या हाथ पांव फूलने लगते हैं कि सर ये क्या हो गया, देखिए सर ये अभी तो जा रहा था, अब निकल जाएं क्या? अरे भाई निकल जाएं क्या? क्यों भाई? जब लॉन्ग टर्म का व्यू रखा फिर निकलना क्यों है? हाँ एक चीज़ है कि चलो ठीक है, आपको अभी डर लग रहा है, आप निकल जाओ, लेकिन जब वो नीचे के भाव पे मिल रहा है तो आप दोबारा ले लो ना, कम भाव पे ले लो ना, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। लेकिन तब लोग नहीं लेंगे, गिरा हुआ अभी मार्केट वही मार्च 2020 में गिरा 7,500, लोगों ने नहीं लिया वहाँ पे। लेकिन जैसे ही मार्केट 15,000 हुआ, सारे लोग एकदम खुश हो गए, मुझे लेना है, मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। 7,500 पे बोल रहा था लेने के लिए कि मार्केट 7,500 अभी ले लो स्टॉक, कोई नहीं ले रहा था। बाग 5,000 हो जाएगा, गिर जाएगा और नीचे बाग 3,000 तक आएगा, बग जाएगा, ऐसे कर रहे थे मुझे। तो ये सारी समस्याएं होती हैं लोगों के साथ। तो ये प्रॉब्लम होता है कि लॉन्ग टर्म सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में बैठना भी पड़ता है स्टॉक के साथ। अगर आप बैठेंगे नहीं, एमआरएफ का ही एग्जांपल आप लोग बार बार लेते हैं कि एमआरएफ वाला कोई स्टॉक बता दो। जिस वक्त एमआरएफ आया होगा 10 रुपये के भाव पे आया था, जब एमआरएफ आया था तो किसी ने तो बोला होगा, कि भाई इसको लॉन्ग टर्म पकड़ के रखो, बोला ही होगा, तो उस लोगों ने लिया भी होगा। लेकिन उसमें से बताइए कि कितने लोगों ने होल्ड करके रखा आज तक एमआरएफ को? रखा क्या किसी ने? 10, 20, 50, 100 मैक्सिमम लोगों ने होगा। 2-3 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके पास एमआरएफ कम भाव से पड़ा हुआ है। तो लेकिन बाकी लोग तो निकल गए। 10 का 20 हुआ होगा, 20 का 50 हुआ होगा, लोग भाग गए। 50 का 100 हो गया होगा, लोग भाग गए। 100 का 200 हुआ, लोग भाग गए होंगे लेके। लेकिन जो बैठे रहे सर, वो आज एक स्टॉक भी लेते तो 1 लाख रुपया होता उनका। एक स्टॉक भी अगर हमारे पकड़ के रहते तो लखपति होते। क्यों? क्योंकि वो लाख रुपए का स्टॉक है, अभी तो वो लाख रुपए का है। तो पैसा बनता है सिर्फ व्यू बनाने से नहीं, उस व्यू के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपना व्यू जो आपने क्लियर किया उसके साथ बने हुए, टिके हुए रहेंगे, तभी आपका पैसा बनेगा। आप अगर ऊपर नीचे मार्केट के फ्लक्चुएशन में अगर हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो नहीं चलेगा सर। फिर तो मार्केट काफ़ी
आपको हर वक्त एंट्री करवाएगा और हर वक्त एग्जिट करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो टेस्ट करता है पेशेंस का। अगर आपके पास पेशेंस है, आपका ओरिजिनल पैसा है, बढ़िया पैसा है, आपको वो मार्केट टेस्ट करता है, भाई देखें तुम में कितनी कैपेसिटी है। क्योंकि कमज़ोर हृदय वालों के लिए तो स्टॉक मार्केट होता ही नहीं। डिस्क्लेमर, जिसका सांस फूलता है, स्क्रीन के सामने बैठ के ऑर्डर लगाने के बाद हाथ पांव कपकपाता है, पैर थरथराता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाता है, पसीना आने लगता है, स्टॉक मार्केट उनके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो हर वक्त हार्ट बीट बढ़ा देगा, ऊपर नीचे करेगा, हार्ट बीट बढ़ा देगा, उसका काम है, वो उसका काम है, वही करेगा वो। आप कितना भरोसा रखते हैं अपनी चीज़ों पर, ये आपको समझिए। अब लॉन्ग टर्म में लोग सोचते हैं लेने का। अब देखिए एसआईपी नाम का एक वर्ड होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। डर लगता है तो आप एसआईपी स्टार्ट कर लो ना, आप अच्छे स्टॉक्स में एसआईपी स्टार्ट कर लो, नीचे आएगा तब भी मिलेगा, ऊपर जाएगा तब भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मार्केट के फ्लक्चुएशन में बचे रहेंगे। वो भी नहीं समझ में आता तो म्यूचुअल फंड किसी अच्छी कंपनी का ले लो, म्यूचुअल फंड वो लोग मैनेज करते रहता है, वही समझ लो, वही कर लेगा। आपको नहीं समझना, दिमाग लगाना, वो कर लेगा। लेकिन आप तब भी लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा, आपको 3 से 5 साल का व्यू लेके चलना पड़ेगा। यहाँ इंडिया में लॉन्ग टर्म मतलब 1 महीना, शॉर्ट टर्म मतलब 1 सप्ताह, इंट्राडे मतलब 1 घंटा, ये हिसाब है इंडिया का। आप लोग बोलते होंगे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग इंडियन है इसलिए ऐसा करते हैं। सर एक्चुअली ऐसा ही करते हैं, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इतने सालों से देखा है, 15 सालों से, कि यही करते हैं लोग। लॉन्ग टर्म 1 महीना, लॉन्ग टर्म 1 महीना, ये तो हो गया। बहुत हो गया पेशेंस तो 3 महीना, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म, आप सोचते भले वो 20 साल का है, 20 साल 10 साल 15 साल सोच के बैठते ज़रूर है, लेकिन जैसे ही मार्केट 10% 20% ऊपर नीचे गया, सारे लोगों के हाथ पांव फूले और वो सारे एग्जिट वहाँ से होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए मार्केट वहाँ से एग्जिट करवा देगा, फिर मार्केट चला जाएगा ऊपर के, अरे यार अभी हम बने रहते तो देखो आ जाता प्रॉफिट में। मेरे निकलने के बाद ही जाता है ऊपर और मेरे लेने के बाद नीचे चला जाता है। लगता है कोई हमको देखता है क्या, कोई हमको वॉच करता है क्या? जब हम लेते हैं तो गिर काहे जाता है और जब हम निकल जाते हैं तो ऊपर काहे चला जाता है? कोई हमको जरूर देखता है। अरे भैया आप हैं कौन जो आपको देखेगा? मार्केट को यही काम बचा है, वो सबको देखता है एक बराबर। अगर मुकेश अंबानी भी आएंगे ना इस मार्केट में स्टॉक खरीदने और आप भी जाएंगे ना, तो दोनों को सेम भाव पे स्टॉक मिलेगा। चाहे आप, अगर उसने किसी कंपनी को चुना, आपने किसी कंपनी को चुना, दोनों को मार्केट सेम भाव पे देगा। मार्केट भेदभाव नहीं करता किसी के साथ कि वो अमीर है, ज़्यादा पैसा है तो उसको कम भाव पे मिलेगा और आपको ज़्यादा भाव पे नहीं। बस ये है कि उसके पास पेशेंस ज़्यादा है। अभी देखिए आप लोग एग्जांपल लेते हैं ना, बिग बुल राकेश झुनझुनवाला साहब, उनको लॉस नहीं होता है क्या? जरा सोचिए, लॉस वाला उनका ट्रेड देखा है आपने? लॉस वाला देखेंगे तो आंख फट जाएगा, देख के कलेजा ना बाहर आ जाएगा, खून फेंक देगा मुंह से। अगर उनका लॉस देख लेंगे तो करोड़ों का लॉस होता है, करोड़ों का लॉस होता है। लेकिन कभी वो खबरें बाहर इसलिए नहीं आती। जैसे मुझे पता है फोर्टिस हेल्थ केयर उन्होंने खरीदा था 2017 में, फोर्टिस हेल्थ केयर, ठीक है, 140 के भाव पे गिर के बेचारा वो 80-90 हो गया, 70 हो गया। और 1-2 क्वांटिटी तो वो खरीदते नहीं, वो तो करोड़ क्वांटिटी खरीदते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो ये क्या लॉस उनको नहीं होता है? बहुत लॉस होता है सर। लेकिन समस्या क्या है कि वो उस लॉस को, उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी और होल्डिंग पावर ज़्यादा है और साथ ही वो उस लॉस को भूल के आगे बढ़ जाते हैं और वो अपने आप को मूव कर देते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक तरह का फ्लेक्सिबल है, वो चेंज कर लेते हैं। हम लोग चेंज नहीं कर पाते, हम लोग अपने लॉस को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। अगर हम लॉस को पकड़ के बैठे रहेंगे तो लॉस ही होता रहेगा। लॉस को छोड़िए, उसको कट करिए, दूसरा लीजिए, बढ़ जाइए आगे। वो लोग ये करते हैं, इसलिए वो लोग बचे रहते हैं मार्केट में, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन यहाँ समस्या वही है कि लोग 5000 एक कहाँ मार्केट में तो मैनिपुलेशन होता है। मार्केट में एक वर्ड को फ्रेम किया जाता है। 5000 लेके आए थे झुनझुनवाला साहब, 5000 करोड़ बना लिए। सर जी सुनिए, इंजॉय करिए। 5000 लेके आए थे, 5000 उनका समय, वो सीए हैं, पता है ना। तो पहले तो अगर 5000 लेके आप 5000 करोड़ बनाते तो पहले तो सीए बनना पड़ेगा और फिर उनके जैसा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बन सकते, कोई नहीं बनता, सब कर सकता है, कोई भगवान थोड़ी है, सारे आदमी हैं। लेकिन क्या उतना पेशेंस है आपके पास? क्या उतना आपके पास ग्रेविटी है पकड़ के बैठने का स्टॉक के साथ? क्या आप उसमें होल्ड करने की क्षमता रखते हैं? मार्केट के गिरावट में भी आप बने रहते हैं अपने बिलीफ के साथ, भरोसे के साथ। स्टॉक्स में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को नीचे के भाव पे खरीदने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि ऊपर के भाव पे तो सब खरीदना चाहता है, नीचे के भाव पे कोई नहीं खरीदना चाहता है ना। मार्केट की तेजी में और गिरावट में कोई खरीदना नहीं चाहता, कि तेजी में सब खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है सर। प्रॉब्लम क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लोग नहीं लेना चाहते। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का
खेल सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने से नहीं होगा। उस पोर्टफोलियो पे बिलीव करके उस पोर्टफोलियो को एग्जिट करना भी आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म का अगर व्यू रखा है आपने तो किस जगह पे किस स्टॉक्स को और उठाना है, किस स्टॉक्स को निकालना है, ये भी पता होना चाहिए यार। क्योंकि मैं अगेन कहूँगा कि कोई स्टॉक अगर आपको 1500 पे अच्छा लग रहा है, वही स्टॉक गिर के अगर 700 रुपया होगा तो और अच्छा लगना चाहिए ना फिर। तो अगर ये चीज़ आप समझ गए कि अगर अच्छा चीज़ हमें 1500 पे बढ़िया लग रहा है कोई स्टॉक, तो 700 पे और अच्छा लगेगा तो हमें और खरीदना चाहिए। अगर ये प्रॉपर फंडा पकड़ लिया आपने तो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म को होल्ड करके चल सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा लॉन्ग टर्म। तो इस बात को आप समझिए। उम्मीद है जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे बात को, और अगर समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके फीडबैक करके ज़रूर बताएं।